लव कुश चरित्र आप सबको हम सुनाएंगे थोड़ा देर के लिए। भक्ति भावना में आप लोग डूब जाएं। और पौराणिक कथा से लिया गया, मानस पुराण कथा से गोस्वामी श्री तुलसीदास की उत्तरकांड कथा से लव कुश चरित्र आप सब सुनिए। कहना है मास्टर, सुख और दुख जिंदगी के हम अंग है, जान कब दुख हटे सुख का हो आगमन। सुख का उपभोग संजोग से हो गया, दुख का उपभोग कर लो जब उजड़े चमन। दोनों को भोगने में उजर मत करो, हर परीक्षा भी ले तो गंवारा नहीं। नेकी ईमान सच्चाई जिसमें नहीं, दीन और दुनिया में उसका गुजारा नहीं। नेकी ईमान सच्चाई जिसमें नहीं, दीन और दुनिया में उसका गुजारा नहीं। कितनी ऊंची बात कभी नहीं लिखा, लेकिन हमारे कहानी की शुरुआत है मास्टर एक लाइन गजल का टुकड़ा लगा और कहना है कि आपके सवालों में, हाँ आपके सवालों में छुपे आपके जवाब भी हैं। आपके सवालों में छुपे आपके जवाब भी हैं। आपके सवालों में छुपे आपके जवाब भी हैं। आपके सवालों में है कि आपके सवालों में छुपे आपके जवाब भी हैं। अरे जिंदगी के राहों में, हे जिंदगी के राहों में हर कांटे और गुलाब भी हैं। जिंदगी के राहों में कांटे और गुलाब भी हैं। जिंदगी की राहों में गुलाब भी हैं। जिंदगी की राहों में 10 रुपया फिर दिलीप पहलवान की तरफ से है। आज बहुत खुश हैं। 10 रुपया से 10,000 हो। माता रानी हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे मास्टर। कहना है कहानी को पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे अच्छा कहना है, बातों से पैनी कोई भी छुरी नहीं होती, इंसान की हवस कभी पूरी नहीं होती। श्री राम अयोध्या में रहते जीत के लंका, बजने लगा अवध में विश्व विजयी का डंका। बजने लगा अवध में विश्व विजयी का डंका। बजने लगा अवध में विश्व विजयी का डंका। दुनिया में जे के हेतु एक सपना सजाए, श्री रामचंद्र यश्वमेध यज्ञ रचाए। दुनिया के सभी राजा महाराजा भी आए, कुछ ऐसे भी राजा थे जो न यज्ञ में आए। जोगी जति ऋषि मुनि सब याद पधारे, फिर आके विश्वामित्र जी बैन उचारे। 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 फिर आके विश्वामित्र जी बैन उतारे। फिर आके विश्वामित्र जी बैन उतारे। ये देखें भैया देवापुर ग्राम सभा से दीपक की तरफ से 10 रुपए उपहार है। और ये 50 रुपए हमारे जितेंद्र भांजे के मम्मी यानी हमारे दीदी की तरफ से। दीदी हमारे इतना कृपा बरसावत फिर से आशीर्वाद देते कि भैया हमारे जुग जुग जिए। और परिवार तो इतना लंबा है बाबूजी कि फुलवारी सजाए हैं, कोनो कमी नहीं है। उनके चरणों में बार बार हम प्रणाम करते हैं और माता रानी से दुआ करते कि हमारे दीदी लंबी उम्र जिए, दर्शन पावा करी। तो कहना है मास्टर, बोले हैं विश्वामित्र जी की यश को लाओ, अभिषेक उसका करके उसे खूब सजाओ।
चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। घुड़साल से फिर श्याम कर्ण घोड़ा आ गया। साल से फिर श्याम करण घोड़ा आ गया। साल से फिर श्याम करण घोड़ा आ गया। गौर करेंगे, विश्वामित्र जी आदेश दिए कि श्याम कर्ण घोड़ा को लाया जाए और सजाया जाए, हवन कुंड के पास खड़ा किया जाए। अश्व को सजा करके मंडप में जब लाए हैं, अरे विश्व विजयी बनने का, जैसे हमारे सोनू पहलवान के इच्छा रहा जिला पंचायती हम जीत ली और माई के आशीर्वाद में जीत के बन गए, तो कहना है कि विश्व विजयी बनने का राम जी के ख्वाब विश्व विजयी बनने का राम जी के ख्वाब भी है। विश्व विजयी बनने का राम जी के ख्वाब भी है। विश्व विजयी बनने का राम जी के ख्वाब भी है। विश्व विजयी बनने का। तमाम राजा महाराजा, तमाम ऋषि मुनि इकट्ठा हुए बाबूजी, और हवन के पास श्याम कर्ण घोड़े को खड़ा किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम एक चुनौती भरा पत्र मस्तक पर टांग दिए कि जो वीर इस घोड़े को पकड़ेगा आराम से लड़ाई करेगा। और बड़ा ही गर्वीला जोशीला पत्र टांग दिया गया। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास चौपाई में लिखते हैं कैसे कि एक वीर कौशलपुर माही, हरिदल दलन सुरेश सखाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज ही बल हो ही गहरी सोबाजी, देहु दंड बन जाहु विभागी। राम सिया राम जय जय राम। 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 अरे ये सलिख बांधे शीश सवारी, ये ससुरी बचन चले मुनिचारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ भार्गव आदि सकल मुनि संगा, गए जहाँ रघुवंश पतंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये लोग कुछ चरित्र पर जितेंद्र भांजे की तरफ से फिर 10 रुपया उपहार है। इधर दिलीप भांजे हमारे आज बहुत खुश हैं। परिवार हमेशा खुशहाली जिंदगी जिए बाबूजी, और दिन दुगना रात चौगुना हमारे भांजे कमाते रहे। बोलो सच्चे दरबार की जय। श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ा गया। भगवान निर्विघ्न यज्ञ को पूरा होने के लिए शत्रुघ्न के साथ में सेना लगा दी कि जो वीर पकड़ेगा पहले शत्रुघ्न भैया आप लड़ाई करेंगे। घोड़ा घूम रहा है, 12 महीने का दिन गुजर गया। इतने बीच में तमाम कैटब बड़े बड़े राजा महाराजा से लड़ाई हुआ, शत्रुघ्न सबको मारकर गिरा दिया। कोई वीर घोड़ा पकड़ने का साहस नहीं रखा। अंततोगत्ता घोड़ा चलते चलते वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचा, जहां दोनों बच्चे लोकुश ऋषि बालकों के साथ धनुष का क्रीड़ा खेल कर रही हैं। कहना है कि वाल्मीकि थल सेन समेता, कानन घन में कृपा निकेता। राम सिया राम जय जय राम। 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 देखें प्रियंका देवापुर से 20 रुपए उपहार है,
और उत्तम बिरईपुर के सरजमी से एकदम मदमस्त होकर नींद बसोता है। उत्तम भैया एकदम उत्तम रहे, एकदम उत्तम उनकी नौकरी लगे, पढ़ाई लिखाई भी उत्तम हो। बोले सच्चे दरबार की। और बाबूजी लवकुश घोड़े को देखे, चुनौती भरा पत्र पढ़े कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा वो लड़ाई करेगा आराम से। यही बल हो गाय सो बाजी, देहु दंड बन जाहु बाजी। जिसके अंदर बल हो घोड़ा पकड़े लड़ाई करे आराम से, और नहीं तो दंड दे और कर दे, अपने राज को छोड़कर चला जाए। दोनों वीर घोड़े को देखे कि भैया वीरताई का सामना करना है, इस घोड़े को पकड़ा जाए। घोड़े को बांध लिए दोनों भाई, और जब बांध लिए बाबू यहाँ एक लाइन टेरी का भाव मिला कहना है। अरे मतवाले दुइनो जंगी जोगिया हो, मतवाले दुइनो जंगी जोगिया, लोग कुछ दिनों लाल सीता के भोले भाले, मतवाले दुइनो जंगी जोगिया, लाल सीता के भोले भाले, मतवाले दुइनो लाल सीता के भोले भाले, मतवाले दुइनो जंगी जोगिया। हमका सबसे ज्यादा माने वाले हमारे प्यारे भांजे भूपेंद्र जी के तरफ से वही पैसा 50 रुपया निकला। दोनों प्राणी में खूब पटो झगड़ा कबह न हो, बाल बच्चा सुखी जिंदगी जिए, माई के आशीर्वाद से लाखे रुपया कमाते रहे बाबूजी। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की। तमाम सैनिक लोग सिपाही लोग समझा किया है बच्चे छोटे उम्र हो, अभी लड़ाई करने लायक नहीं हो, घोड़ा छोड़ दो अन्यथा मारे जाओगे। लव कुछ दोनों भाई बोले कि अगर वीरताई है तो सामना करिए, घोड़ा हम दोनों भाई नहीं छोड़ेंगे। सामना हुआ और तमाम सैनिक लोग धराशायी हुए। तो एक लाइन यहाँ भाव मिला मास्टर कहना बा, तनी एक पत्ती बढ़ा जाता। आय हाय वह भाव है, कहा गाली गाली आई हो गाली गाली, और गाली गाली नाचिया देखा वाला सरे नैनीताल के नचिया, ₹10 का उपहार राम जी बहादुर के प्रभुआ के निवासी हैं, 10 रुपए उपहार दिए हैं। का करवा ढेर पैसा तो लॉकडाउन में नहीं खर्च कर दे रहा। 100 रुपए हमारे सोनू पहलवान जिला पंचायत वर्तमान 100 रुपए उपहार फिर दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, लाख लाख बधाई है। आशीर्वाद की इच्छा है कि परिवार का मनोकामना माता रानी हमेशा पूरा करें। लेकिन भाव में कहना है, अरे पेड़ावा में यही हो पेड़ावा में, पेड़ावा में घोड़ावा बाधवा लेनी हो दूठे माना जोगिया, घोड़ावा बाधवा लेना दूठे नाना जोगिया, पेड़ावा में घोड़ावा बाधवा लेना दूठे नाना जोगिया, दूठे नाना जोगिया, दूठे नाना जोगिया, पेड़ावा में घोड़ावा बाधवा लेना दूठे नाना जोगिया, पेड़ावा में घोड़ावा बाधवा लेना। तमाम सेना धराशायी हो गई। सिपाही पहुंचा शत्रुघ्न के पास कि महाराज घोड़ा पकड़ा। शत्रुघ्न बोले रे कौन बहादुर दुनिया में जन्मा है शत्रुघ्न का सामना करने वाला जो घोड़ा को पकड़ा है। कहा महाराज 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, देखने में बड़े सुंदर हैं, लेकिन वीरताई उनमें अजीब है। गेरुआ बसना तना हाथ रानो बाबा, गेरुआ बसना तना हाथ रानो बाबा, गेरुआ बसना तना हाथ रानो बाबा, पीर रण धीर है उमर वाले बाबा, पीर रण धीर है उमर वाले
बाले पनावा मेरा भी अरे मारा बाले पनावा गिनी गिनी आए हाय सना सना कहे सना सना बनावा चला वाले ने हो दुखना सना पनावा चला जोगिया सना सना पनावा चला वाले ना हो दुखना ना जोगिया। बाप रे बाप, शत्रुघ्न को बर्दाश्त नहीं हुआ, नंगे पांव दौड़ते हुए जाते हैं कि कहाँ हैं वो दोनों बच्चे। जाके पहुंचे और कहे तुम घोड़ा पकड़े हो? कहे हमारा, हम घोड़ा पकड़े हैं। चुनौतीपूर्ण पत्र पढ़े कि जो वीर इस घोड़े को पकड़ेगा राम सवाई करेगा। आप राम है क्या? क्या नाम है? हम राम नहीं है, मैं राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूँ। और घोड़ा छोड़ दो, घोड़ा छोड़ दो नहीं तो मारे जाओ। दोनों भाई कहे कि अगर वीरताई है अपने महतारी के दूध पिया तो धनुष उठाओ, भीख मांगने से घोड़ा नहीं मिलेगा। शत्रुघ्न के बात सुन के कहे दोनों भैया भीख जानी मांगा हमसे कारा होला कहे मैया मोरी आया मोरी मैया मैया मोरी दूधावा पिया वाली सिरे बुझना पिया वाले शत्रुघ्न का अवतार बाबूजी शत्रुओं का संहार करने के लिए हुआ था, लेकिन आज दोनों बच्चे वाल्मीकि बाबा के शिक्षा दीक्षा पाए थे, अपार वीरताई उनके अंदर था। घनघोर युद्ध हुआ और सेना तो धराशायी ही थी, शत्रुघ्न भी मूर्छित होकर गिर गए। घमासान घनघोर युद्ध भय गए शत्रुघ्न हारी, अरे मूर्छित होई के गिरे धरनी में हंसते लाल हजारी हो मतवाले दोनों जंगी जोगिया कहा कि हमारा महतारी बड़े नाज से पाले मतवाले दोनों जंगी जोगिया हमारा महतारी बड़े नाज से पाले मतवाले दोनों जंगी जोगिया हमारा महतारी बड़े नाज से पाले मतवाले दोनों जंगी जोगिया। देखें 10 रुपए उपहार दिलीप भैया की तरफ से। शत्रुघ्न धराशायी हो गए बाबू। सिपाही भाग करके अयोध्यापुरी पहुंचा और यहाँ राम स्वाहा स्वाहा हवन कर रहे हैं कि मेरा यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो। जाके पहुंचा और बताया महाराज अनर्थ हो गया। कहा क्या अनर्थ हो गया? कहा घोड़ा पकड़ा गया। कहा शत्रुघ्न कहाँ? कहा शत्रुघ्न मूर्छित हैं। बाप रे बाप, तन में आग लग गई। कौन ऐसा वीर हो गया हमारे शत्रुघ्न भैया को मूर्छित करने वाला? लक्ष्मण को बुलाए और बोले कि सेना साथ में लो, जा करके दोनों बच्चों को पकड़ के ले आओ बाइज्जत, उनको मारना मत। कहे लक्ष्मण के संग जाव तू भाई अमुनि बालक बाधो बरी मारो जनी आन्यो पुरमाही ऋषि सुत बदन उचित है नाही। और सेना लेकर के लक्ष्मण पहुंच गए उस जगह पर जहां सारी सेना धराशायी है बाबू। लक्ष्मण जी पहुंचे और दोनों बच्चों को देखे तो देखते ही रह गए। उम्र बालापन है लेकिन वीरताई इतनी है। कहे बच्चे घोड़ा छोड़ दो, घोड़ा छोड़ दो। तब तक बोले कि भैया श्रीमान आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं? लक्ष्मण बोले कि मैं वीर लक्ष्मण भगवान राम का छोटा भाई। कहा तो भगवान राम को भेजो, क्योंकि पत्र में लिखा है कि जो वीर घोड़े को पकड़ेगा राम सवाई करेगा। लक्ष्मण बोले करे छोटा छोटा लड़का, हमें इतना भाई मना किए हैं बड़े भैया की जान से मत मारना, लेकिन मैं अगर नहीं घोड़ा छोड़ो तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। दोनों भाई कहे जान से मार डालो, लंकापुरी नहीं है कि यहाँ कोई मेघनाथ मार डालोगे। अगर दम है तो धनुष उठाओ और वीरताई दिखाओ। कहना हमारे तब प्रयागी बजी
कहा जान से मारूंगा, अरे जान से मारूंगा। कहा लक्ष्मण ले धनुष यो बाण जान से मारूंगा। देखें अभिषेक देवापुर की धरती से 20 रुपया उपहार मिला है। माता रानी के रजिस्टर हम दर्ज करते हैं 20 से 20 लाख हो। और भैया हमारे पढ़े लिखे खानदान का नाम रोशन करें, नौकरी पावे। लेकिन कहना है कहीं जान बचा के भागा बचावा यह उम्र लड़कैया। अरे दोनों वीर बालक हंसी बोले कि जन बोला जबरैया जान से मारूंगा। कहे राम के छोटा भाई यहाँ न जाके अपने भरत भैया की दशा देखिए। कहा दशा भाई के देखा जा श्रीमान जान से मारूंगा। कहें ऐसे घोड़ा जम के करा लड़ाई हमसे कभो न छोड़ब घोड़ा। लक्ष्मण जी बाबूजी उठाए धनुष और बाण, सरासर बाण लगे चलाने। त्राहिमाम मच गया, लेकिन बाबा वाल्मीकि का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र उठा करके कुछ ने मारे और लक्ष्मण धराशायी होकर मूर्छित हो गए। वाल्मीकि के ब्रह्मास्त्र तब कुछ ने छोड़ा जान से मारूंगा। लक्ष्मण मूर्छित होई के गिरी उतार जान से। देखें दुलारी प्यारी बिटिया अनवी के तरफ से 50 रुपए उपहार है। बहुत बहुत शुक्रिया, लाख लाख बधाई है। लेकिन एक लाइन बिटिया का आशीर्वाद है। कहना है कि जिए जुग जुग हो मोरी बिटिया दुलारी। जुग जुग हो मोरी बिटिया दुलारी, जिए जुग जुग हो मोरी बिटिया दुलारी। दिलीप भैया, दिलीप भांजे हमारे एकदम मशीन लेके बैठे हैं रुपया के हो। और माई की कृपा हुए रुपया एकदम भंडारा इनके भरा रहे। कमो खाली नहीं हुए भंडारा। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। अरे पढ़ी लिखी नौकरी मिले सरकारी, जिए जुग जुग हो मोरी बिटिया दुलारी। जिए जुग जुग हो मोरी बिटिया दुलारी, जिए जुग जुग हो मोरी बिटिया दुलारी। बाप रे बाप, मेघनाथ जैसे योद्धा का संहार करने वाले लक्ष्मण भी धराशायी हो गए, मूर्छित होकर गिर गए होंगे। सिपाही भाग करके बताया, जब गनवा बीच में बंद करे खुद बंद कर दी, चलाई रही। अयोध्या पहुंचा और बोला महाराज वीर लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं रण क्षेत्र में, कुछ और वीर भेजा जाए, नहीं तो आपका ये यज्ञ विध्वंस हो जाएगा, उसमें यज्ञ कभी पूरा नहीं होगा। भगवान आदेश लगाए, जामवंत, नल नील, अंगद, तमाम बंदरी सेना को, भरत को बोले भविष्य के साथ में जाओ हनुमान जी को लेकर के, और दोनों वीर और दोनों ऋषि के बच्चों को पकड़ कर ले आओ। भरत जी तमाम सेना लेकर के पहुंचे, पेड़ के छांव के नीचे बैठे हैं। हनुमान जी से बोले कि महावीर, अरे तुम्हारे अंदर तो वो बल, तुमने धौलागिरी पर्वत उठाया है, तो जा करके दोनों बच्चों को पकड़ कर ले आओ, लड़ाई करने की क्या जरूरत है। गदा उठाए राम भक्त हनुमान और जय श्री राम कहते हुए पहुंच गए। और तब तक देखे दोनों भाई, कहे है भैया, ए भैया हई मुटका बंदर आया, आजा आजा मुटका बंदर आजा। हनुमान जी देखे बड़ी हंसी उड़ावत है, ताकत है, छोड़ और इतनी सेना धराशायी कर दिए। बाप रे बाप पहुंचे पास में, कहे अपना परिचय श्रीमान दीजिए। कहे मैं हनुमान हूँ। कहे हो आप जो लंका जलाए थे। हनुमान जी हक्का बक्का, लड़का कैसे जाना तुम्हारा परिचय। कहे लेकिन बाबूजी गौर रखिएगा, वाल्मीकि बाबा दोनों बच्चों को सारी बात बता के रखे हैं, केवल एक चीज छुपा रखे हैं, ये नहीं बताए तुम्हारा पिता कौन है, और सारी लीला सारी बात बता दिए हैं। हनुमान जी देखे और बोले कि मैं हनुमान का घोड़ा छुड़ाने आया हूं। कहा हाँ।
कहा तो घोड़ा तुम्हारा छुड़ाने के लिए लड़ाई करना पड़ेगा, तुम लड़ाई करो। कहा नहीं, लड़ाई नहीं करूंगा, तुमको देखकर मैं मंत्र मुग्ध हूं। एक बात है कि तुम बताओ, वो माँ धन्य है, वो पिता धन्य है जो तुम्हारे ऐसे वीर बच्चे को जन्म दिया है। और कहे कैसे मास्टर, लौकुश दोनों भाई हर का कहता है, अरे कहीं न गदबा, अरे कहीं न गदबा, और यह मोटकाई बाना रवाना दोनों भाई कहे भैया घोड़वा तो पाए नहीं, ये मोटका बंदर चली जिया नहीं जाए, कमो कमो करे पीठी पर सवारी कही जाए और बड़ी मजा दे मोटका बंदर। लो जी का है ललकारी माना बतिया हमार हो नगदबा, भैया ले चला दुआरा नगद, ले चला दुआरा नगदबा, भैया ले चला दुआरा नगदबा, नगदबा 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 नगदबा, भैया ले चला दुआरा नगदबा, भैया ले चला दुआरा नगदबा। लेकिन हनुमान जी हैं कि दोनों बच्चों को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि इनके साथ में अगर 4-6 दिन खेलने को मिले तो बड़ी मजा हमको है। अरे ये तो जैसे बचपना में राम और लक्ष्मण लगते थे, बिल्कुल उसी तरह ही लग रहे हैं। इनके पास से मेरा हटने का दिल नहीं कर रहा, लड़ाई करने की बात कौन कहे। कहे एक चीज बताइए और आशीर्वाद दे रहे हैं हनुमान राम भक्त। कहना है, कहे तुम्हारे माता पिता का धन्यवाद है, माता पिता के धन्यवाद है, तुम्हारे माता पिता के धन्यवाद है, तुम्हारे माता पिता का धन्यवाद है, तुम्हारे माता पिता का धन्यवाद, तुम्हारे माता पिता के धन्यवाद है, तुम्हारे माता पिता के धन्यवाद है। बेटा हमार कहा माना, लड़ाई जिन कराया आप धन्य हैं, ऐसे वीर बच्चे को पैदा करने वाली तुम्हारी माँ धन्य है। कहें जाओ लौटी घर तुम दोनों भाई, और कांची उमरिया में काज न लड़ाई, काची उमरिया में काज न लड़ाई, काची उमरिया में काज न लड़ाई, दोनों लड़कन से हमारी फरियाद है, 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 तुम्हारे माता पिता के धन्यवाद, तुम्हारे माता पिता के धन्यवाद है, तुम्हारे माता पिता के धन्यवाद है। कहे तुम्हारे जन्म से तारा परिवार हो, जकरी कुखिया में लिहाय अवतार हो, जकरी कुखिया में लिहाय अवतार हो, जकरी कुखिया में लिहाय अवतार हो, भाग्यवान जकर ऐसन औलाद है, 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 तुहर माता पिता का धन्यवाद, तुम्हारे माता पिता के धन्यवाद है, तुम्हारे माता पिता के धन्यवाद है, तुम्हारे माता पिता के धन्यवाद है, भाग्यवान जकर ऐसन औलाद है, भाग्यवान जकर ऐसन औलाद है, तुम्हारे माता पिता के धन्यवाद है, तुम्हारे माता पिता के धन्यवाद है, तुम्हारे माता पिता के धन्यवाद है। ये देखें भैया, अतुल भैया के तरफ से देवापुर के धरती से ये 10 रुपए उपहार है लोकुश चरित्र पर। ये वो लोकुश कनाए बढ़िया वीरताई दिखावें, अपने खानदान का नाम रोशन करें, बिना बिया भय कहूँ दिक्कत और न करें। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। लेकिन कहना है मास्टर, और बड़े प्रेम से, और दोनों बच्चों को देखकर मोहित है हनुमान जी। गदा उठाए और राम राम कहते हुए चले जा रहे हैं।
लोग दोनों भाई के भैया ये मुड़का बंदर चला जा तो लड़ाई नहीं की सो कहे ए मुड़का बंदर आ जा तुम लड़ाई करो तुम्हें जान से नहीं मारे कहना नहीं हम लड़ाई नहीं करेंगे। चले जा रहे हैं तब तक अंगद मिले बोले कि महावीर आप खाली हाथ पकड़ के नहीं लाए। हनुमान जी बोले बड़ा वीर हो तुम्हें जाओ हम ना पकड़ो कहे कहे वैसे नहीं पकड़ो तुम्हें दिखाओ वीरता। भरत आदेश दिए नल नीलंगा जामवंत को कि घमासान युद्ध करो और जान की बाजी लगा करके दोनों बच्चों को पकड़ो। कहे जामवंत कपिनील नलयंगद यो हनुमान कहे भरत है भगत भभीषण अरे हो भीषण मैदान हो मतवाले तीनों जंगी जोगिया अरे जान पे खेल के दुइनों पकड़ो वीर कराले मतवाले दुइनों जंगी जोगिया है बाबूजी। तब तक अंगद बोले कि नहीं महाराज अभी आप लोग लड़ाई नहीं करेंगे हनुमान जी नहीं ला पाए मैं जाता हूँ दोनों बच्चों को पकड़ कर लाऊंगा। और अंगद जाके युद्ध के मैदान में कूद गए बाबू युद्ध के मैदान में कूद गए और कहे कि घोड़ा छोड़ दो। दोनों भाई बोले कि श्रीमान आप अपना परिचय दीजिए। बोले कि मैं बाली पुत्र अंगद। वही बाली पुत्र अंगद तोहरे बापे का भगवान राम सुनते हैं मार डाले थे तो तुम्हें शर्म नहीं लगा तो उनके सेवकाई कर रहे हैं सेवकाई उनके पैर दबाओ तो लड़ाई कराया है। अरे धिक्कार है तुमको क्या लड़ाई तुम करोगे। दोनों भाई जर के का कहते हैं वह भाव मास्टर कैसे कहे जतना बहादुर हया अरे जानी ला और तुम्हारे माई के करनी सुनो हमने सुना है और अंगद सोचता है कि हमारे महतारी के बारे में का कैसे पता लेकिन दोनों बच्चे सब कुछ जान रहे हैं। कहना मास्टर पैसा थमाओ तो है बहुत नन्ही मुन्नी बिटिया दुलारी प्यारी दुलारी बिटिया कहना है। अब वह भाव है कहे बाली बहादुर के बधकर वौला और माई के दूसरे के पल्ले पटौला 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 अरे दर दर के खाक खूब छानीला और तुम्हारे माई के करनी खुलिबा खानीला माई के करनी खुलिबा खानीला माई के करनी खानीला माई के करनी खुलिबा खानीला। नन्ही मुन्नी दुलारी बिटिया रिदिमा रिदिमा ये 100 रुपए उपहार है। बच्ची हमारी फल फूल दूध अंगूर खाए दिमाग की तेज हो पढ़े लिखे डॉक्टराइन हो जाए या तो मास्टराइन हो जाए ये उन्हें दूसरे को चाय बने के दे ज्यादा मेहनत न करे पड़े। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की और कैसे कहता है मास्टर कैसे कहे लाज न लागे करे इला लड़ैया और शेर से सियारवा देखावे वीर तैया शेर से सियारवा देखावे वीर तैया शेर से सियारवा देखावे वीर तैया कहे कलंक समाज में है मानीला तुम्हारे माई के करनी खानीला माई के करनी खानीला माई के करनी और तब तक बाबूजी आदेश दिए भविष्य कि दोनों बच्चों को जान की बाजी लगाकर पकड़ लो। तमाम कपिदल टूट पड़ा दोनों बच्चों के ऊपर लेकिन ऐसा बाण दोनों भाई मारे कि सारी सेना आकाश में जाकर टंग गई। आकाश में सेना जब टंग गई राम 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 बचाओ दुहाई लगा रहे हैं। लोग बोले कि भैया कुछ कहे हाँ कहे किसी की दुहाई दे रहे हैं कहे दुहाई देते हैं उतारा यार दया करा इनके ऊपर नहीं मर जाएंगे आकाश में उतार के थोड़ा नजदीक करके रोक दे और कुछ जन का बांध दे
घमासान घनघोर युद्ध भय गिरी गई ले बरधारी। अरे खींच के देखा कुसने बबुआ ऐसा बाढ़ हमारी हो मतवाले तीनों जंगी जोगिया। अरे दुइनो लाल उछलते बोला कौन संभाले मतवाले दुइनो जंगी जोगिया। अरे जिया भैया बाप रे बाप, भरत जैसे योद्धा को, अंगद जैसे योद्धा को सबको धराशायी कर दिए। हनुमान और अंगद भविष्य में बचा के जान भाग ली। भरत जी भी गिर गए। सिपाही भागता भागता अयोध्यापुरी में आया, जहाँ तमाम भार्गव मुनि विश्वामित्र वशिष्ठ गुरु के साथ राम बैठकर स्वाहा स्वाहा हवन कुंड में आहुति डाल रहे। सिपाही पहुंचा, कहा महाराज सारी सेना धराशायी है, शत्रुघ्न लक्ष्मण भरत। अरे राम तुरंत आहुति का सामग्री फेंक दिया और बोले कि अरे कैसे बच्चे हैं, चले सको अपि कृपाल उदारा, आए जहां प्रभु कटक संहारा। मुनिवर बालक देखी सुहाए, तब श्री राम निवारी बला। राम रथ से उतर के चले जा रहे हैं। थोड़े बाद हमारे गाना मक्ताया जी ने एक बाद जाके सोई है। आराम से चले जा रहे हैं राम। दोनों भाई देखे कहे भैया इतनी इज्जत से कोई वीर अब तक नहीं आया, इनके चला अगवानी कह लीन जाए। दोनों भाई पहुंचे और बोले श्रीमान प्रणाम स्वीकार हो दोनों भाई का। राम के मुंह से अचानक निकल गया विजयी भो, विजयी भो। और देखते हैं कहे आप कौन हैं? कहा आप दोनों घोड़ा पकड़े? कहे हाँ महाराज घोड़ा हम पकड़े। आप श्रीमान परिचय दीजिए अपना। कहा मैं राम हूँ। कहा वो आप ही राम हैं? तो आप ही ने पत्र लिखा कि जो वीर घोड़े को पकड़ेगा वो भगवान से लड़ाई करेगा। तो उठाइए महाराज, धनुष उठाओ और लड़ाई करो। मीठी मीठी बात करने से हम घोड़ा देने वाले नहीं है। भगवान देखे और मोहित हो गए, मोहित हो गए दोनों बच्चों को। पर वाह, धन्य तुम्हारी माँ, धन्य तुम्हारा पिता कि हमारे इतने बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा को मूर्छित कर दिए तुम। और आंखों में आंसू लेकर के भगवान एक बात पूछ रहे हैं। यहाँ तर्ज बदल गया मास्टर। कैसे? कि लव कुश से पूछे सब हाल, हे लाल कहवा मकान, से पूछे सब आजा। कहे लड़ाई तो जरूर करूंगा, लेकिन पहले बताओ तुम्हारे माता पिता कौन हैं? बड़ी वीरताई तुम्हारे अंदर है, छोटी उम्र में बहुत बड़ी वीरताई तुम्हारे पास है। धन्य है तुम्हारे साहस को। कहा माता पिता के अपने नाम हो बतावा, कहा घर द्वार हुए हम समझावा। और जंग में तू कैला बड़ कमाल, कि जंग में तू कैला बड़ कमाल, हे लाल भगवान पूछ रहे हैं परिचय, लेकिन दोनों भाई के आंख में आंसू आ गया। कहे श्रीमान आप मेरी माँ का नाम पूछ करके, मेरे पिता का नाम पूछ करके हमारे हृदय को मत दुखाओ। मेरी माँ दर दर की ठोकर खाई है। हम उस अभागिन माँ के लाल हैं कि जिस माँ को कहीं सहारा नहीं मिला। और आंख सजल हो गया दोनों बच्चों की आंख में आंसू देख करके भगवान की आंखों से आंसू आ गया। क्या कह रहे हैं कि
वाल्मीकि ऋषि हम दोनों को है पाला, जनक दुलारी सीता माता मोर कहाला। कहे पिताजी के जानी न हमारो, अपने पिता का हाल नहीं जानते हैं हम। मेरी माँ जनक नंदिनी उनको कहते हैं श्री सीता जी, हमें पाले। बाबा वाल्मीकि अपने पिता का तो हमने मुंह भी नहीं देखा है। राम सोच रहे हैं हृदय में कि अरे राम धिक्कार है तुमको, धिक्कार है तुमको। तो सीता का नाम सुने तो भगवान की आंखों में आंसू आ गया कि राम तुम्हें धिक्कार है, दुनिया तुम्हारी पूजा करती लेकिन तुम आज खुलकर नहीं कह सकते हो कि लो कुछ तुम मेरे लाल हो। कहे पिताजी के जानी न हम हाल, हे लाल कहवा मकान। पिताजी के जानी न हम हाल, हे लाल कहवा मकान। पिताजी के जानी न हम हाल, हे लाल कहवा मकान। पिताजी के जानी न हम हाल, हे लाल कहवा मकान। ये देखें 40 रुपए का उपहार अभिषेक की तरफ से है। बहुत बहुत शुक्रिया, लाख लाख बधाई है। माँ शेरा वाली हमेशा उनके दाहिने पर विराजमान हो, पढ़े लिखे अपने खानदान का नाम रोशन करें, उन्नति के शिखर कायम करें। माँ लक्ष्मी माँ शारदा हमेशा उनके दाहिने पर दक्ष हो। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की। और राम धनुष बाण उठाए और रथ को घुमा लिए पीछे और मन में सकचाते हुए रोते हुए सोच रहे हैं श्री सीता जी का बात सुन करके। राम की आंखों में आंसू है। नाम सुनत सीता जी के आंख में भरा राम के पानी, हनुमान भविष्य से प्रभु जी तब बोले मधुबानी। और बोले कहे हनुमान भविष्य अंगद जाओ दोनों बच्चों को पकड़ो, लेकिन याद रहे, देखो अपने पुत्र की ममता, याद रहे कि दोनों बच्चों को खरोंच नहीं आना चाहिए। और तब तक बाबूजी आदेश हुआ, सारा कपिदल के साथ में अंगद, नलनील, जामवंत, हनुमान, भविष्य सब टूट गए। भविष्य मैदान में टूट पड़े। अरे दोनों बच्चों, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, घोड़ा छोड़ दो अन्यथा मारे जाओ। दोनों बच्चे बोले कि महाराज आप परिचय दीजिए, आप परिचय दे, आप हैं कौन? कहना है पापड़ के भाव मिला मास्टर। अरे कहा भविष्य लेहे आज धनु बनावा चरनावा में, और लो कुछ दुनो पीर कहे ते चनमा भी चरनावा आप अपना परिचय दीजिए। लड़ने से पहले मैं परिचय जानना चाहता हूं कि आप कौन वीर हैं? बोले कि मैं लंका नरेश भविष्य हूं। त्रिलोक विजयी दस्कंदर का वध करवाने वाले भविष्य तुम ही हो। अपने भौजाई को बैठा लिया, ये बताओ भाभी का रिश्ता क्या है? भविष्य आप बताओ, आप तो महान हम बच्चे हैं। कहा भाभी मां समान होते हैं। अब भविष्य मन में सोच रहे हमरे खानदान के बारे में नहीं कैसे पता पूरा डाटा। कहे भौजाई मां समान होती और फिर मंदोदरी को बैठा लिया तो महतारी को छोड़ा। अरे मूर्ख, नीच, दुष्ट भविष्य, तुम क्या मैदान मुझसे करेगा? कहे मूर्ख भविष्य लाज लगेगा, भाई कमर बहुला हो और भौजाई मंदोदरी का तू पापा नारी बनौला हो। कहे डूब मरा चुल्लू भर पानी कतहूं तनमा भी चरनवा में, और दुष्ट आज अन्यायी करे लड़ना हमसे रनवा।
बाबूजी भविष्य एकदम से क्रोधावेश में होकर के आदेश लगा दिए कि घनघोर संग्राम किया जाए, दोनों बच्चों को किसी भी हालत में बंदी बनाया जाए। हुई लड़ाई, गिरे भविष्य, एक बाण खींच के मारे भविष्य उल्ट गए, चित्त हो गए, हक्का बक्का हुई गए, उन्हों मूर्छित हुई गए। भाई लड़ाई गिरे भविष्य, कपिदल सारा भागा हो, हनुमानो भागे चाहे तब तक दोनों भाई पकड़ लिए पूछ, ए मुटका बंदर, ऐसे तब क्यों चकमा देके चला गया, बहुत जाता है, तुम नहीं जाओ, तुम नहीं जाओगे, आ जाओ आ जाओ। हनुमान जी सोचत हैं छोट छोट बच्चा बुलावे हमें, हम न जाई। हनुमान जी पहुंच गए और सोचत हैं, कहे तुमको मारेंगे नहीं जान से, चलो तुम, सारी सेना धराशायी है, सब कोई मूर्छित है, तुम चलो, तुम्हारे पीठ पर हम लोग खेलेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हनुमान जी एकदम मस्त हैं कि कितना दिन इनके साथ है, हमारी जिंदगी बीत जा, बड़ी धन्य है। ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, इतना सुंदर, या तो राम लक्ष्मण थे बचपन में, बाल्यावस्था हनुमान जी देखे थे बाबू। कहना है, अरे हनुमान का बांध ले है बंधनवा भी चरणवा में, और बांध के देखा लई गई सिया समानवा बीचे, और बात करके हनुमान जी को दोनों भाई जाके पहुंचे, कहे चलो महतारी अपने सीता माँ से बता दे कि माई घोड़ा तो पौवे कि यही एक ठीक उपहार और मिला है, मोट बानर जी आई। हाय बहुत खुश हैं, लव और कुशाद बहुत खुश है बाबू जी। हनुमान को बांध के देखा जब कुटिया पर आए हैं, और पूजनीय माता सीता का तब लो कुश बलव है। अरे हनुमान जी गिर गए जा चरणवा में, और जनक दुलारी गिर गए यहाँ धरनवा भी चरणवा। और सीता जी देखे हनुमान जी का, पहचान के कहे वीर बजरंगी आप, तब तक गौरव भारा परे। हनुमान जी कहे माँ तुम धन्य हो, और धन्य तुम्हारे ये दोनों बच्चे हैं। कहे सीता माँ के चरणों में बजरंगी का परिणाम, धन्य तेरो जायो बेटे माँ कियो बड़ा संग। हाय हाय बाबू जी। और दोनों बच्चों से पूछे कि राम का घोड़ा पकड़े हो, हनुमान जी को बांधे हो, यही दिन के लिए तुम्हें पैदा करके पाले रहे, यही दिन के लिए वाल्मीकि बाबा धनुर्विद्या सिखाए और थप्पड़ के मारे चाहिए। तब तक वाल्मीकि बाबा कुटी पे आए जाके बाबा के पास, बाबा हम वीरताई किए हैं, हम राम का घोड़ा पकड़े, चुनौती भरा पत्र पढ़ के हम माई मारे चाहते हैं, बाबा आप समझावें। उसी समय में वाल्मीकि जी हैं कुटिया पर आए, वाल्मीकि जी से सीता तब सारी हाल बताए हो, मतवाले दिनों जंगी जोगिया, कह लो कुछ दुनो लाल रघुवंश नाश कर डाले, मतवाले दिनों जंगी जोगिया। सीता जी के आंखों में आंसू आ गए, बाबा दोनों बच्चे बहुत अनर्थ कर दिए। अरे राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तमाम औधपुरी की सेना को धराशायी कर दिए, मूर्छित कर दिए, लहू लुहान कर दिए, खून की नदी बहा दिए रण क्षेत्र में। और हनुमान जी को जो हमारे परम भक्त हैं उनको बांध कर लाए हैं। वाल्मीकि समझा रहे हैं, कहना आला भावला मास्टर कि वाल्मीकि माने नाही सीता के कहना, सुना मोरी बिटिया लो कुछ बिरवा हो माँ, बतिया बतावे लागे सनहुरा निकला बिटिया, बतिया बतावे लागे सनहुरा निकला बिटिया, बतिया बतावे लागे सनहुरा निकला बिटिया। अंगुरी पकड़ा के बाबा कैले परस था, अंगुरी पकड़ा के बाबा कैले परस था, तुम्हारे रखिया
पे राम रोवे मुनि के नयन बाबू, रतिया पे राम रोए मुनि के नयनवा बाबू, रतिया पे राम रोए मुनि के नयनवा बाबू। वाल्मीकि मुनि तब बोलले बयान। साथ में सीता जी को लिए, हनुमान जी को लिए, लव कुश को लिवाए बाबा वाल्मीकि रण क्षेत्र में जाके पहुंचे जहां सारी सेना धराशायी है, श्याम कर्ण घोड़ा बधा हुआ है। और जाके पहुंचे और बोले कि लव कुश राम रथ पर आंख मूंद कर बैठ कर रो रहे हैं, ये तुम्हारे पिता हैं, इनका चरण स्पर्श करो। लव कुश बोले हम इनका घोड़ा पकड़े हैं, ये लड़ाई नहीं किए तो हम इनका चरण स्पर्श करेंगे ना बेटा, जो कहता हूं उतना सुनो। और तब तक राम का आंख खुला और देखे बाबा वाल्मीकि सामने ही, जाके गुरु को प्रणाम किए गुरु को। और दोनों बच्चे चरण स्पर्श करना चाहे तब तक भगवान अपनी छतिया से दोनों बच्चन को लगाए लिए बाबूजी। देवता लोग भाव विभोर होके अमृत की वर्षा किए, आसमान से अमृत की वर्षा हुई, सभी जितना सेना धराशायी था सब जिंदा हो गए। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को पता चला कि लव कुश तो हमारे भतीजे हैं, जाके सीने से लगा कर लिपट के रो रहे हैं। होनहार हुई हैं बरियाई विध के लिखा। और उसी बीच में आज सीता सती कहती हैं, मैं वैदेही जनक नंदिनी श्री सीता जी को जो कलंक लगा अयोध्यापुरी में, मैं अपने सतीत्व का परीक्षा आज दूंगी और मैं आज से न अयोध्यापुरी में रहूंगी और न आज से इस दुनिया में रहूंगी। सभा में चारों ओर खड़ी होकर के कहीं कि ए धरती माँ, कहने को तो दुनिया वैदेही जनक दुलारी जनक नंदिनी सब कहता है, लेकिन वास्तव सत्य यही है कि धरती पुत्र में सीता हूं। अगर मेरे अंदर सच्चाई है, पतिव्रता धर्म है, तो अपना गोद मेरे लिए खाली कर। अब तुम्हारी बेटी इस दुनिया वालों का ताना और दुख नहीं सह सकती। आखिरी भाव हमारे गाने के मास्टर। अरे आके सभा में चारों ओरी खड़ी निहारी जानकी, और मैया मैया कह के धरती के पुकारी जानकी, मैया कह के धरती का पुकारी जानकी, मैया मैया कह के धरती का पुकारी, हाँ पुकारी जानकी हो, पुकारी जानकी हो, पुकारी जानकी, मैया मैया कह के धरती का पुकारी जानकी, मैया मैया कह के धरती का पुकारी जानकी। कहीं अगर पतिव्रता हूँ तो फाट जाए माता और टूट जाए हमसे यह जगतिया के नाता। तो सीता के पुकार सुन के धरती फाटी गईली, और फाटी गईली धरती पृथ्वी माता तब आई। पूरा गगन से देवता लोग, वाल्मीकि बाबा, तमाम सेना, नल नील अंगद हनुमान विभीषण देख रहे हैं। धरती फट गई, धरती फट गया और माँ पृथ्वी सोने का सिंहासन लेकर विराजमान हुई और बोली कि आओ बेटी, आओ मेरी दुलारी बेटी सीता, मेरा गोद हमारी बेटी के लिए खाली है। सबको प्रणाम करके जनक नंदिनी आज माँ पृथ्वी की गोद में चली जाती है। बाबूजी माँ पृथ्वी के गोद में चली जाती हैं। और राम को क्रोध आया कि ए धरती, वापस करो मेरे सिया को, नहीं तो ऐसा बाण मारूंगा पूरा पृथ्वी उथल पुथल हो जाएगा। बाबा वाल्मीकि समझाए कि ना बेटा, नहीं बेटा राम, ऐसा नहीं करना। दोनों बच्चों को लो और अयोध्यापुरी जाओ, अमन चैन से राज करो। सीता जी का इतने दिन के लिए तुम्हारा साथ था, अपने सतीत्व की परीक्षा हुआ। आज कवि लेखनी में लिख रहे हैं कि सीता जैसी, लक्ष्मी जैसी पतिव्रता सीता जैसी जनक दुलारी के ऊपर लोग लांछन लगा दिए दुनिया वाले, तो अयोध्यापुरी वाले कैसे खुश रहेंगे। कहना है बाबूजी, कहा फाटी गईली धरती पृथ्वी माता तब अयली, और सोने के सिंहासन पे बिठा के चली गईली। अरे गईली धरती बीच में समाई दुलारी जानकी, और मैया मैया कह के धरती के पुकारी जानकी, मैया मैया कह के धरती का पुकारी जानकी, मैया मैया कह के धरती का पुकारी जानकी, पुकारी जानकी, पुकारी जानकी, मैया मैया कह के धरती का पुकारी जानकी, मैया मैया कह के धरती का पुकारी जानकी। कहा लव कुश को प्रभु साथ लिवा के अवधपुरी में आए।
हमारे मनोज भांजे के कहनाम था कि मामा श्री आप लव कुश चरित्र अवश्य सुनाएंगे। स्वर्गीय जनाब हैदर अली एंड जुगनू इस दुनिया के सबसे माने जाने बिरहा सम्राट गायक, जिनके मुख से गाया हुआ ये गीत बाबूजी आप सुन रहे हैं। बड़े रिक्वेस्ट पर मैं इस गाने को गाया हूँ और कैसेट का गाना हम जल्दी नहीं गाते हैं, लेकिन सबकी बड़ी मांग पर मैंने इस बिरहे को दोहराया है। बहुत 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 शुक्रिया है, जनता का प्यार दुलार मिला। फैजाबादी लोकगीत चैनल के माध्यम से आप इस गाने को अवश्य सुनने को पाएंगे। सच्चे दरबार की लौ कुश को लिवा के प्रभु जी अवधपुरी में आए। कविवर राम आधार कहें स्वामी गीतानंद दर्शाए हो, मतवाले दीनों जंगी जोगिया। अरे राम रूपी सागर में है दर अली नहाले, मतवाले दीनों जंगी जोगिया। अरे सपने सुहाने लड़कपन के मेरे जीवन में आए बहार बन के। सपने सुहाने लड़कपन के मेरे जीवन में आए बहार बन के। बहार बहार बन के, सपने सुहाने लड़कपन के मेरे जीवन में आए बहार बन के। सपने सुहाने लड़कपन के मेरे जीवन में आए बहार बन के। सपने सुहाने लड़कपन के मेरे जीवन में आए बहार बन के। बोला बोला दुर्गा माई की जय, दरबार की जय, बोलो बाज के आनंद की जय, बोलो नगर बस्ती की जय, बोलो संत समाज की जय।